आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी नव वर्ष की तीव्रता से प्रतीक्षा करते हैं कि ये नया साल हमारे लिए कुछ अच्छा और नया लेके आएगा। देखा जाए नया तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। धरती अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है। हम उसी घर में रह रहे होते हैं, वही जॉब कर रहे होते हैं, उसी गाड़ी या स्कूटर में जा रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में भी वही न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं जो 1 या 2 दिन पहले होता है। देखा जाए बदलता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कैलेंडर होता है जो बदल जाता है। अधिकांश इस साधारण तथ्य से अवगत हैं, लेकिन फिर भी हम नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। ये केवल नव वर्ष ही नहीं जो हमारे अंदर जोश भरता है, परंतु कुछ भी जो नया होता है, जैसे नया कपड़ा, नया घर, नया जॉब, नया गाड़ी और बच्चों के लिए नया खिलौना। ये सारी चीजें हमारे अंदर उत्साह और जोश भरता है। इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। हम आत्मा के स्तर पर शाश्वत है। हमारा मूल स्वभाव है आनंद में रहना। इसलिए हम कुछ ऐसे नए की खोज में रहते हैं जो हमें खुशी प्रदान कर सके। परंतु हमारे सारे प्रयास 4 चीजों पे आके समाप्त हो जाते हैं। वो है आहार, निद्रा, इंद्र तृप्ति और अपनी रक्षा करना। शास्त्रों के अनुसार इंद्र तृप्ति हेतु किए गए कार्य केवल खुंटा को ही जन्म देते हैं। इसलिए जीवन में इतना प्राप्त करने के बावजूद भी हम वो खुशी और शांति से वंचित रहते हैं। लेकिन हमें शास्त्र की मदद से हमारे पास ऐसा उत्तम और दुर्लभ अवसर है जिससे हम वो अनंत आनंद के सिंधु में डुबकी लगा सकते हैं। कैसे? श्री कृष्ण जो चिरयौवन है, सर्वाकर्षक है, जिनमें अनंत बल है, अनंत बुद्धिमता है, अनंत सौंदर्य है। जब ऐसे श्री कृष्ण से हम संबंध बनाते हैं, उसमें मधुरता उत्पन्न होती है और उस मधुरता की वजह से प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम की वजह से हम हमेशा खुशी अनुभव कर सकते हैं। और ये अवसर इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी होती है जिसे ऐसी बुद्धिमता मिलती है जिससे वो परम सत्य की जिज्ञासा कर सके और उसे समझ सके। वेदांत सूत्र में भी ये लिखा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम परम सत्य की जिज्ञासा करो। इसलिए हमें अपनी बुद्धिमता प्रयोग करके हमें सही मार्ग पे जाना चाहिए। हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए जो हमारे लिए छाव से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस नए साल में हमें कुछ नया करने का प्रतिज्ञा लेना चाहिए। हमें सिर्फ श्री कृष्ण के सामने अपना हृदय खोलने की आवश्यकता है और श्री कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भी लिखा है, ये यथावाम प्रपद्यन्ते। जिस भावना से हम श्री कृष्ण के चरणों में जाते हैं, उसी के अनुसार श्री कृष्ण फल प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज दुख में श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। उनकी माता सुमति और गुरु नारद मुनि के मार्गदर्शन से वो कठोर तपस्या करते हैं जिससे वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक प्राप्त कर सके। लेकिन जब श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके अंदर कोई और आशा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उन्हें भक्ति तो प्रदान करते ही हैं और उन्हें ऐसा लोक प्रदान करते हैं जो उनके नाम से ही जाना जाता हो। देखिए, हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं जिससे कि हम सफल हो सकते हैं, लेकिन हम कभी सफल होते हैं और कभी नहीं। और अगर हम सफल हो भी जाते हैं
उससे जो हमें खुशी उत्पन्न होती है वो कुछ क्षणों तक ही रहती है। इसलिए अगर हम शाश्वत खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की चरण में जाना चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए, उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। इस तरह हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। फिर से आप सबके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।